नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसे इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर भी लगा सकते हैं। दोस्तों इसरो के जो नए चेयरमैन हैं वो कौन बन गए हैं, वो बन गए डॉक्टर एस सोमनाथ। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में हम और इम्पोर्टेंट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर एस सोमनाथ को इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? दोस्तों इनका कार्यकाल 2025 तक रहेगा। इसके साथ ही ये जो डॉक्टर एस सोमनाथ हैं ये अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, और इन्होंने इसरो के अध्यक्ष के रूप में किसको रिप्लेस किया है? तो डॉक्टर के सिवान को रिप्लेस किया है। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं इसरो की, तो इसरो क्या है? भारत की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है। और हिंदी में इसको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 1969 में करी गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये कर्नाटक के बेंगलुरु में है। और इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर एस सोमनाथ हैं, जो कि इसरो के नए चेयरमैन बने हैं। नंबर सेकंड हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने हर साल किस दिन वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? दोस्तों अब से हर साल वीर बाल दिवस जो है ये कब मनाया जाएगा? दोस्तों ये मनाया जाएगा 26 दिसंबर को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसकी हम देख लेते हैं। दोस्तों सिखों के 10वें नंबर के गुरु कौन हैं? गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, और इनकी जयंती प्रकाश पर्व के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। ठीक है, इनके 4 बेटे थे। ठीक है, 4 बेटों में से जो 2 बेटे थे इनको मुगलों के द्वारा दीवालों में चुनवा दिया गया था। ठीक है, तो इनके 4 बेटों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 26 दिसंबर को क्या मनाया जाएगा? वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। एक और यहाँ से नोट करके आपको याद कर लेना है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है। केवल यदि बाल दिवस पूछा जाए तो ये कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 14 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है केवल बाल दिवस। और वीर बाल दिवस ये कब मनाया जाएगा? तो ये 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लेजेंड लीग क्रिकेट यानी कि एलसीसी ने किस महिला क्रिकेटर को अपना नया एम्बेसडर नियुक्त किया है? दोस्तों लेजेंड्स लीग क्रिकेट, और इसके लिए जो नया क्रिकेट ब्रांड एम्बेसडर है ये किसको बनाया गया है? तो झूलन गोस्वामी को बनाया गया है। इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेजेंड लीग क्रिकेट ये क्या है? दोस्तों जो पूर्व क्रिकेटर होते हैं जो क्रिकेट के खेलों से संन्यास ले लेते हैं तो उनके लिए एक खेल है। ठीक है, और इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर जो हैं ये महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी को बनाया गया है। दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट है कि हमारी साल 2021 के करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो चुकी है। इस ई बुक के अंदर हमने जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स को रखा हुआ है। और दोस्तों इस ई बुक में हमने 30 से ज़्यादा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स रखा है। जैसे मैं टॉपिक आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, टॉपिक वाइज पूरा का पूरा निचोड़ हमने इसमें रखा है। ठीक है, और 1000 से ज़्यादा डिटेल एमसीक्यू हमने इस ई बुक के अंदर रखे हैं। तो दोस्तों यदि हम टोटल बात करें कि नंबर ऑफ एमसीक्यू कितने हो जाएंगे इस बुक में, तो 3000 से ज़्यादा एमसीक्यू इस बुक में हो जाएंगे। और दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं इसमें डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में रखे गए हैं। जिन बच्चों के पास में कम समय है, जिनकी परीक्षा जो है सिर पे आ गई है, नज़दीक आ गई है, वो इस ई बुक को पढ़ के अपना समय बचा सकते हैं और अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके आ सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर्स पर पकड़ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ई बुक जो है अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में से आप डाउनलोड कर सकते हैं जो बच्चे लेना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार दिया गया है? दोस्तों TX2 पुरस्कार ये किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है? ये दिया गया है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
दोस्तों सतमंगलम टाइगर रिजर्व, इसके लिए TX2 पुरस्कार दिया गया। तो ये जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये तमिलनाडु के इरोडा जिले में। कहाँ पर? ये तमिलनाडु के इरोडा जिले में स्थित है, ठीक है, याद रखना। और इसके लिए TX2 पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों TX2 पुरस्कार क्यों दिया गया? क्योंकि ये जो टाइगर रिजर्व है इसमें बाघों की संख्या जो है ये 2010 से अभी तक जितनी भी थी, तो 2010 से लगाकर 2022 तक, ठीक है, बाघों की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई है? दोगुनी हो गई है, ठीक है। और बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए ही इस टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक लॉन्च किया गया? दोस्तों भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जो है ये कहाँ पर जारी किया गया? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में ये जारी किया गया है, ठीक है। और दोस्तों इसके बारे में यदि हम डिटेल की बात करें तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के लिए जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है। और दोस्तों प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा संयुक्त रूप से ये सूचकांक तैयार किया गया। दोस्तों 58 संकेतकों और 116 डेटा बिंदुओं के उपयोग से इस सूचकांक को तैयार किया गया है। और दोस्तों इस सूचकांक में जम्मू कश्मीर के 3 जिले कौन कौन से टॉप पर रहे हैं? तो जम्मू पहले स्थान पर, डोडा दूसरे स्थान पर, और जो सांबा जिला है ये रहा है तीसरे स्थान पर। तो जम्मू कश्मीर के ये टॉप 3 जिले हैं जो कि जिला सुशासन सूचकांक में टॉप पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? दोस्तों भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो हैं ये बन गए हैं भरत सुब्रमण्यम। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, भरत सुब्रमण्यम। इनकी एज कितनी है? तो ये 14 साल के हैं, ठीक है। और ये भरत सुब्रमण्यम ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये चेन्नई से बिलोंग करते हैं। और ये 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ये तो हमने बात करी है 73वें की। यदि पूछा जाए कि 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? दोस्तों 72वें ग्रैंड मास्टर जो हैं ये कौन बने थे? मित्राव गुहा। कौन बने थे? मित्राव गुहा जो हैं ये 72वें ग्रैंड मास्टर बने थे शतरंज के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या हो गया है? दोस्तों केवड़िया रेलवे स्टेशन जो है ये गुजरात के नर्मदा जिले में है, ठीक है, याद रखना कहाँ पर है? गुजरात के नर्मदा जिले में है। और इसका नया नाम जो है ये एकता नगर रेलवे स्टेशन किया गया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने डेकाकॉर्न का टैग हासिल किया है? दोस्तों डेकाकॉर्न का जो टैग है ये किस भारतीय कंपनी ने हासिल किया? दोस्तों स्विगी ने किया, ठीक है। स्विगी खाना वगैरह डिलीवर्ड करने की एक कंपनी है और इसको जो है हाल ही में डेकाकॉर्न का टैग दिया गया। इस क्वेश्चन के बारे में हम कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्विगी ने जनवरी 2022 को डेकाकॉर्न का टैग हासिल किया। और दोस्तों स्विगी से पहले भारत की 3 और कंपनियां हैं जो कि एक डेकाकॉर्न का टैग हासिल कर चुकी हैं। कौन कौन सी हैं? तो पेटीएम पहली कंपनी बनी थी भारतीय जिसने डेकाकॉर्न का टैग हासिल किया था। दूसरी ओयो बनी थी और तीसरी बनी थी बायजूस, ठीक है। और दोस्तों डेकाकॉर्न का टैग जो है ये उस निजी फर्म या कंपनी के इस्तेमाल के लिए किया जाता है जिसका मूल्य 10 अरब डॉलर से अधिक हो जाता है, ठीक है। तो जो स्विगी है इसका मूल्य 10 अरब डॉलर से ज़्यादा हो गया होगा। और दोस्तों दुनिया का पहला डेकाकॉर्न का टैग किसको दिया गया था? 2007 में, और फेसबुक को दिया गया था। और यदि पहली भारतीय कंपनी पूछी जाए तो आप कहेंगे कि पेटीएम को दिया गया। और हाल ही में पूछा जाए तो हाल ही में स्विगी कंपनी को दिया गया है। और कब दिया गया? तो जनवरी 2022 को दिया गया। कुछ भी आपके एग्जाम में बन सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में पद्मश्री प्राप्त प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलिना साल्वनी का हाल ही में निधन हो गया है। इनका जन्म किस देश में हुआ था? दोस्तों मिलिना साल्वनी, ठीक है। और इनका जन्म जो है इनका जन्म हुआ था इटली देश के अंदर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हैं मिलिना साल्वनी, ठीक है। और इनके बारे में यदि हम फैक्टों की बात करें तो देखो दोस्तों हाल ही में इनकी पूरी डिटेल जान लेते हैं। तो हाल ही में जनवरी 2022 को इटली में जन्मी मिलिना साल्वनी का पेरिस में निधन हो गया है। याद रखना जन्म कहाँ पर हुआ था? इटली में। निधन कहाँ पर हुआ है? पेरिस में। नाम क्या है? मिलिना साल्वनी, ठीक है। और ये कौन थी? तो ये कथकली नृत्यांगना थी।
और इटली में इन्होंने जन्म लिया था और केरल से इन्होंने कथकली नृत्य सीखा था और पेरिस में भारतीय नृत्य शैलियों के लिए सेंटर मंडप नाम से स्कूल इन्होंने चलाया। ठीक है। और दोस्तों भारत सरकार के द्वारा इनको वर्ष 2019 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। तो याद रखना ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि जब भी किसी फेमस पर्सनालिटी का निधन होता है तो वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों हर साल राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। कुछ फैक्टों की बात करें तो वर्ष 1948 से भारत में राष्ट्रीय पर्यटन मनाने की शुरुआत की गई। शुरुआत कब से की गई? 1948 से। और 2022 में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की थीम क्या थी? तो ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन इसकी थीम थी। और दोस्तों हमने बात करी कि राष्ट्रीय स्तर पर तो ये कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। लेकिन पूछा जाए कि विश्व स्तर पर पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। दोनों अलग अलग हैं और दोनों में आप अंतर याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेजबानी जो है ये करेगा मध्य प्रदेश राज्य। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य सेवा केंद्र यानी कि CSC ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? दोस्तों CSC यानी कि सामान्य सेवा केंद्र हर गांव या फिर ग्राम पंचायत के अंदर ये सेंटर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। और दोस्तों हाल ही में CSC ने रोजगार मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं और नागरिकों को व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये रोजगार मोबाइल ऐप लॉन्च किया है CSC ने। याद रखना ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किनके नाम पर रखा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो मैनपुरी सैनिक स्कूल है इसका नाम जो है ये CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। और दोस्तों जनरल बिपिन रावत जो हैं इनके बारे में थोड़ी सी हम डिटेल जान लेते हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। दोस्तों CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत का 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कन्नूर में एक हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में निधन हो गया था। बहुत ही दुखद खबर थी ये हमारे देश के लिए। ठीक है। और दोस्तों रावत जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों ये दिसंबर 2016 से दिसंबर 2019 तक हमारे देश के थल सेना प्रमुख रहे और ये 27वें नंबर के थल सेना प्रमुख रहे। और दोस्तों 31 दिसंबर 2019 को इनको देश का पहला CDS नियुक्त किया गया था। ठीक है। और 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में इनका निधन हो गया है। तो ये 4-5 बातें जो कि बहुत प्रमुख हैं इनको आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में किस कंपनी ने AI रिसर्च सुपर क्लस्टर यानी कि RSC का अनावरण किया है? तो देखिए दोस्तों AI रिसर्च सुपर क्लस्टर का अनावरण किसने किया है? मेटा ने किया है। और मेटा आप लोग जानते होंगे ये किसका नया नाम है? तो ये फेसबुक का नया नाम है। ठीक है। फेसबुक कंपनी जो है इसका नया नाम क्या हो गया है? मेटा हो गया है। ठीक है। और दोस्तों हाल ही में जो जुकरबर्ग की कंपनी है फेसबुक या फिर हम इसको मेटा कह सकते हैं नया नाम, तो मेटा ने दुनिया का सबसे तेज AI सुपर कंप्यूटर पेश किया है। ठीक है। और इस सुपर कंप्यूटर का नाम क्या रखा गया है? इस सुपर कंप्यूटर का नाम रखा गया है AI रिसर्च सुपर क्लस्टर। याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों IPL 2022 में वीवो की जगह नई प्रायोजक कंपनी कौन सी होगी? दोस्तों IPL 2022 की जो नई स्पॉन्सर कंपनी होगी वो कौन सी होगी? टाटा समूह है। C ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों हाल ही में केंद्र ने किसे एयर इंडिया का नया CMD बनाया है? दोस्तों एयर इंडिया का जो नया CMD है ये विक्रम देवदत्त को बनाया गया है। A ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क ये कहाँ पर है? दोस्तों ये चाइना के संघई में है। C ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखना संघई जो है ये चाइना का एक शहर है। ठीक है। ये तो हमने बात करी है विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क जो कि कहाँ पर है? चाइना के संघई में है। और दोस्तों यदि पूछा जाए कि विश्व का दूसरा, ठीक है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क कहाँ पर है? दोस्तों ये भी चाइना में है। ठीक है। और ये चाइना के बीजिंग शहर में है। और यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व का तीसरा, ठीक है,
तो विश्व का तीसरा यदि पूछा जाए कि सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क कहाँ पर है, तब आप क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे अपने देश दिल्ली में है। ठीक है, तो दिल्ली में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की नई राजधानी के रूप में किसे चुना गया है? दोस्तों इंडोनेशिया की नई राजधानी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 3 स्टार फटाफट से लगा लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा छपा मिलेगा। तो इंडोनेशिया की जो नई राजधानी है वो कौन बन गई है? नूसंतारा बन गई है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इंडोनेशिया की राजधानी क्या थी? तो इंडोनेशिया की राजधानी थी जकार्ता, और नई राजधानी क्या बन गई है? तो नूसंतारा बनाई गई है। और ये जो नूसंतारा है ये किस द्वीप पर स्थित है? तो ये बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। ठीक है, और इंडोनेशिया की राजधानी नूसंतारा बनाने की जो योजना है इसका प्रस्ताव 2019 में और राष्ट्रपति जोको विडोडो द्वारा पेश किया गया था। यदि एग्जामिनर क्वेश्चन को सरल बनाएगा तो क्या बना लेगा कि इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या बन गई है? नूसंतारा। लेकिन यदि एग्जामिनर क्वेश्चन को कठिन करना चाहे या फिर स्टूडेंट को कंफ्यूज करना चाहे तो ये पूछेगा कि इंडोनेशिया की नई राजधानी नूसंतारा किस द्वीप पर स्थित है? तो आप कहेंगे बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। और ये पूछेगा कि नूसंतारा राजधानी बनाने की जो योजना है इसका प्रस्ताव कब पेश किया गया? 2019 में। किसके द्वारा पेश किया गया? तो राष्ट्रपति जोको विडोडो के द्वारा ये प्रस्ताव पेश किया गया। तो कुछ भी एग्जामिनर घुमा ले फिरा ले, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इस प्रकार से पढ़ाई करना है। और फ्री एजुकेशन पर जो मैं बहादुर लोधी आपको स्टडी करवाता हूं वो इसी प्रकार से करवाता हूं कि एग्जामिनर कितना भी प्रयास कर ले लेकिन आप एग्जाम में अच्छे से खेल के आ सकें, अच्छा स्कोर करके आ सकें और वहां पर बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जनगणना कार्यक्रम में किस पद्धति का इस्तेमाल किया गया? दोस्तों हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक जनगणना कार्यक्रम हुआ है। ठीक है, और इस कार्यक्रम में पॉइंट काउंट पद्धति का प्रयोग किया गया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। दोस्तों विश्व विख्यात है टाइगर रिजर्व धरोहर स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर है? ये असम में है। ठीक है, और यहाँ पर जल मुर्गी की गणना की गई है हाल ही में। और दोस्तों इस जनगणना में लगभग 126 प्रजातियों को शामिल किया गया। और दोस्तों इस जनगणना में कौन सी पद्धति का प्रयोग किया गया? तो पॉइंट काउंट पद्धति का प्रयोग किया गया। ठीक है, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली जनगणना कब की गई थी? तो 2019 में की गई थी पहली जनगणना। ठीक है, और अभी जो जनगणना की जा रही है इस राष्ट्रीय उद्यान में जल मुर्गियों के ऊपर, इसमें किस पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है? तो पॉइंट काउंट पद्धति का प्रयोग इसमें किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड किसने जीता है? दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का जो अवार्ड है ये अवार्ड जीत लिया है सुष्मिता सेन ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन को वाशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, कोविड-19 वैक्सीन का 1 वर्ष पूर्ण होने पर कौन सा स्मारक चिन्ह जारी किया गया? कोविड वैक्सीन के लिए 1 साल पूरा हो गया और 1 साल पूरा होने पर इसके लिए एक स्मारक चिन्ह जारी किया गया। स्मारक चिन्ह क्या है? तो डाक टिकट है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ी सी और बातें यदि हम देखें तो हाल ही में स्वास्थ्य विभाग और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 की वैक्सीन की वर्षगांठ पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। ठीक है, स्मारक डाक टिकट जो है जारी किया गया, ये आप यहाँ पर फोटो में भी देख पा रहे होंगे। इस टिकट पर एक स्वास्थ्य कर्मी है, ये यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, और एक वरिष्ठ नागरिक महिला को टीका ये लगा रहा है स्वास्थ्य कर्मी। ठीक है, और ये जो डाक टिकट है इसमें कोवैक्सीन का चित्र भी बना हुआ है। ठीक है, तो ये कोवैक्सीन का चित्र भी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया? भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 ये जनवरी 2022 में दिया गया है। ठीक है, ये पुरस्कार किसको दिया गया है? ये दिया गया है दोस्तों हर्षाली मल्होत्रा के लिए। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हर्षाली मल्होत्रा। आप लोगों ने बजरंगी भाईजान मूवी देखी होगी। ठीक है, तो बजरंगी भाईजान जो मूवी थी बजरंगी भाईजान, ठीक है, ये मूवी किसकी थी? तो ये मूवी जो है ये थी कबीर खान की। ठीक है,
और कबीर खान, इसमें बजरंगी भाईजान का जो रोल है ये किसने प्ले किया था, तो ये सलमान खान ने प्ले किया था, ठीक है। और दोस्तों इस मूवी के अंदर एक बहुत ही अच्छा किरदार था मुन्नी का, ठीक है। तो मुन्नी का किरदार किसने निभाया था, हर्षाली मल्होत्रा ने मुन्नी का किरदार निभाया था, ठीक है। और इन्हीं हर्षाली मल्होत्रा के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और दोस्तों इनको ये पुरस्कार दिया किसने है, याद रखना है, इनको महाराष्ट्र के राज्यपाल, ठीक है। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। तो भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा हर्षाली मल्होत्रा को ये डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एंड सीईओ कौन बने हैं। दोस्तों रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एंड सीईओ जो हैं ये बन गए हैं विनय कुमार त्रिपाठी। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और विनय कुमार त्रिपाठी ने किसका स्थान लिया है, तो सुनीत शर्मा का स्थान लिया है, ठीक है। ये तो हमने बात करी है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड सीईओ की। यदि आपसे पूछा जाएगा केंद्रीय रेल मंत्री कौन है, तब आप क्या कहेंगे, तब आप कहेंगे अश्विनी वैष्णव जो हैं ये हमारे केंद्रीय रेलवे मंत्री हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा बन गया है। दोस्तों देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य जो है वो बन गया है हिमाचल प्रदेश। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओएनजीसी की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी। दोस्तों ओएनजीसी कंपनी जो है इसकी पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है ये अलका मित्तल बन गई हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओएनजीसी। यदि हम बात करें इसके बारे में कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है और हिंदी में इसको तेल और प्राकृतिक गैस निगम कहते हैं। स्थापना 1956 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर भारत के किस राज्य में बनाया गया। दोस्तों देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर जो है ये बनाया गया है भारत के कर्नाटका में। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखना जिस भी क्वेश्चन में प्रथम, पहला, पहली या फिर इस टाइप के कोई भी शब्द आपके क्वेश्चन में जुड़ जाते हैं तो वो क्वेश्चन जो है अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उस क्वेश्चन की एग्जाम में आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया। दोस्तों 25वें नंबर के राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 और इसका जो आयोजन है ये पुदुचेरी में किया गया, ठीक है। याद रखना राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 में कौन सा वर्जन हुआ, तो 25वें नंबर का वर्जन हुआ और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, पुदुचेरी में इसका आयोजन किया गया और 12 से 16 जनवरी के बीच में इसका आयोजन किया गया। और ये जो महोत्सव है इस महोत्सव का उद्घाटन किसने किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपेक के नए महासचिव कौन बन गए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों ओपेक के जो नए महासचिव हैं वो बन गए हैं हैतम अलघेस। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ओपेक के बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों ओपेक सबसे पहले जान लो कि जो हैतल अलघेस हैं इन्होंने किसकी जगह ली है, तो इन्होंने मोहम्मद वर्किंडो की जगह ली है, ठीक है। और ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। हिंदी में इसको पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन कहते हैं। 1960 में इनकी स्थापना हुई थी और ऑस्ट्रिया के वेना में इसका हेडक्वार्टर है और इसमें 13 सदस्य देश हैं, ठीक है। और नए महासचिव जो हैं ये हैतम अलघेस बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस राज्य सरकार द्वारा प्रताप सिंह राणे को आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आप 5 स्टार लगा लीजिए। तो दोस्तों प्रताप सिंह राणे हैं, इनको आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। इनको किस राज्य सरकार के द्वारा ये आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया, तो गोवा के द्वारा दिया गया। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों जो प्रताप सिंह राणे हैं ये 7 बार गोवा के मुख्यमंत्री रहे हैं। कितनी बार, तो ये सीएम रहे हैं 7 बार, ठीक है। और ये कांग्रेस के नेता हैं, ठीक है। और दोस्तों इनको ये सम्मान जो है ये विधायक के रूप में 50 वर्षों तक सेवा करने के लिए दिया गया, ठीक है। तो ये एमएलए कितने सालों तक रहे हैं, तो ये एमएलए रहे हैं 50 सालों तक, ठीक है। याद रखना
ये काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं, चर्चित पर्सनालिटी हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बन गया है। दोस्तों कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, यदि कोई देश उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होता है या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में ऐड होता है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो ISA में शामिल होने वाला 102वां सदस्य देश कौन सा बन गया है, तो एंटीगुआ और बारबुडा बन गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में हम पूरी डिटेल को जान लेते हैं, यानी कि हम क्वेश्चन का ऑपरेशन कर लेते हैं। दोस्तों ISA का जो 101वां सदस्य देश है वो बना था अमेरिका, ठीक है, और ISA का 102वां सदस्य देश कौन सा बन गया है, तो एंटीगुआ और बारबुडा देश बन गया है। अब दोस्तों ISA के बारे में हम जाने तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका फुल फॉर्म होता है और हिंदी में इसको अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन कहते हैं और इसकी स्थापना 2015 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है और प्रेजेंट टाइम पे इसके महानिदेशक कौन है, तो अजय माथुर हैं, ठीक है, और वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं, 102 हैं और 102वां सदस्य देश जो है ये एंटीगुआ और बारबुडा देश बन गया, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप जरूर याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, आपको बताना है, इसके पीछे की थीम आपको बताना है और पोलियो के बारे में कितने फैक्ट आप लिख सकते हैं, कम से कम 4 फैक्ट आपको पोलियो के बारे में ज़रूर लिखें। मैं हर कमेंट को रीड करता हूं और मैं देखना चाहता हूं और कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो कितना नॉलेज रखते हैं और जो मैं पढ़ाता हूं उसको कितना अपने अंदर स्टोर कर पाते हैं, ठीक है। मैंने पोलियो के बारे में डिटेल में बताया था और विश्व पोलियो दिवस की मैंने सारी डिटेल बताई थी कि इसकी शुरुआत कब की गई, पहली बार ये कब मनाया गया, ठीक है। तो कितना आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के बारे में लिखें और जिसका कमेंट बहुत ही अच्छा होगा उसके कमेंट को मैं पिन करूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ईमानदारी से कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अपने दोस्त यारों मित्रों के व्हाट्सएप पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों उन ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें। न्यू स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। ई बुक डाउनलोड करने के लिए ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। सभी चीज़ों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 इंपॉर्टेंट वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।